आज पांडवों को लेकर के भगवान पितामह भीष्म जी यहाँ पर पधारे हैं। 54 दिनों से पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान का दर्शन किया है पितामह भीष्म ने। महाराज बाणों की सैया पर लेटे लेटे पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषिं यद् भव प्रवाहः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। सरकार, जीवन के इति में मेरे मति को स्वीकार करके मुझे गति प्रदान कर दो, क्योंकि जब तक मति आपके चरणों में न लगेगी तब तक गति संभव नहीं है। मेरी मति को स्वीकार कर लो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। जीवन की इति में मेरी मति को स्वीकार करके गति प्रदान कर दो। महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सारे पांडवों से कहा जाओ प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। सबने आशीर्वाद लिया है। द्रौपदी सबको उपदेश करने लगे। पितामह महाराज, कहीं पाप हो रहा हो तो उस होते हुए पाप को रोकना। अगर पाप रोकने में सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उस पाप को होते हुए मत देखना, बड़ा अपराध लगेगा। महाराज द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने कहा, बेटी भरी सभा में कोई पतिव्रता नारी, कुल की नारी ऐसे नहीं हंसती। अकारण क्या बात है, क्यों हंसी? आप कृपा करके बताइए ना। द्रौपदी ने आंखों को बंद कर लिया। पितामह बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले बोलो, आज बड़ा उपदेश कर रहे हो आप। आंखों के सामने पाप हो रहा हो तो रोकिए, न रोक सकते हैं तो चले जाइए। उस समय आप कहां थे जब आपका ये उपदेश कहां था जब आपकी आंखों के सामने मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था? उस समय आप कहां थे जब भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र किए जा रहा था और आप मौन होकर के देख रहे थे? क्या मजाल थी उन कौरवों की, आपके रहते हो मेरे वस्त्र को स्पर्श भी कर देते, लेकिन आप मौन रहे। आज उपदेश कर रहे हो। पितामह के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। द्रौपदी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घट रही थी तब मैं कहाँ रह रहा था? मैं कौरवों के यहाँ। मैं अन्न किसका खाता था? बोले कौरवों का। बेटी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसी पियो पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए भोजन बनाओ तो पवित्रता से बनाओ, भगवत भजन करते हुए बनाओ। घर में प्रत्येक जीव के जीवन में भक्ति प्रकट हो जाएगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। यदि आपके रसोई का आहार शुद्ध होगा, यदि आपकी रसोई शुद्ध होगी, तो परिवार में उस रसोई में बनने वाले प्रसाद को ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए रसोई में आहार शुद्ध हो, इस बात का आप ख्याल रखिए। बोले अब क्यों उपदेश कर रहे हो फिर? बोले देवी, दूषित अन्न को खाया तो रक्त दूषित हो गई थी, लेकिन आज इसलिए उपदेश कर रहा हूं
क्योंकि 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूं। एक एक बूंद करके जो शरीर में बने हुए वो गंदे रक्त थे वो बाहर निकल गए हैं। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। भगवान ने पितामह पे इस प्रकार से कृपा किया है। वापस आए हैं और आज अर्जुन भगवान को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। भगवान ने विदा लिया है इंद्रप्रस्थ से। भगवान पहुंचे ही थे कि तब तक सूचना मिली कि जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी उस बालक का जन्म हो गया है। श्री ठाकुर जी चल करके आए, बालक का जन्म हुआ। जन्मते ही यह बालक आलती पालती बार के बैठ गया। हाँ, चारों ओर देखने लगा। वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी? सबको टकटकी लगा के देखता है लेकिन कहीं दिखते नहीं। वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी? वो कौन है जो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी? वो परमात्मा दिख नहीं रहे। जैसी भगवान चल करके आए, ठाकुर जी को देखते ही परीक्षित ठाका मार के हंस पड़े, जोर से खिलखिला के हंस पड़े। भगवान ने उस बालक को अंक में भर लिया। उस बालक का नाम ब्राह्मणों ने रखा था विष्णुरात, लेकिन भगवान ने उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोले तुम सबकी परीक्षा ले रहे हो, इसलिए नाम हो गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। उस बालक का नाम हो गया परीक्षित। सज्जनों, अद्भुत बालक है यह। धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। ठाकुर जी ने प्रस्थान किया है। अर्जुन साथ में गए, बरसों बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन अर्जुन वापस न आए। अर्जुन वापस न आए। प्रकृति मलिन होने लगी। पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया। समुद्र की लहरें शांत होने लगी। ऐसा लगने लगा प्रकृति ने कुछ खो दिया है। इतने में अर्जुन वापस आए। क्या बात है अर्जुन, तुम्हारा मुखमंडल मलिन है। तुम्हारे मुखमंडल का तेज कहां चला गया? कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया तुमसे? किसी पतिव्रता नारी का तुम्हारे द्वारा असम्मान हो गया क्या? तुम्हारे द्वारा किसी गऊ की हत्या हो गई? अथवा तो कहीं ऐसा तो नहीं जिससे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया? तुम्हारे मुखमंडल का तेज कहां गया? अर्जुन उदास हो गए। भैया, मैंने किसी पतिव्रता नारी का अपमान नहीं किया, मैंने किसी गऊ की हत्या नहीं की। बोले फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो असमय वो तुम्हें छोड़ करके चले गए हो? यह सुनते ही पछाड़ खाकर के अर्जुन गिर पड़े। भैया, श्री कृष्ण अब इस धरा पर न रहे। जैसी सुना है युधिष्ठिर जी ने, जब कृष्ण न रहे तो हम रह के क्या करेंगे? महाराज परीक्षित बड़े हो गए थे, राज्य गद्दी सौंप दी है और स्वयं निर्जन वन के लिए प्रस्थान कर दिया भजन कर।